Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Chalukyas, right? We saw about the how the end of the Chalukya kingdom, then Chalukyas of Kalyani, Chalukyas of Pangi, then historical sources of Badami Chalukyas dynasty, society during Chalukyas, and all. All this we saw in the last lecture. Now we'll start with the new subtopic today, that is the Pallavas. See, in this topic we are going to study about the Chalukyas, Pallavas, Pandyas, then राष्ट्रकूटास, पालास, इन सब के बारे में आज अपन ये 4 टॉपिक में पढ़ेंगे. एक्चुअली काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इतने सब किंगडम के बारे में दिया है उन्होंने, तो इट्स मच बिगर टॉपिक. सो पल्लवास. On the downfall of Satavahana power in the eastern part of the peninsula, there rise the Ishwakus in the Krishna Guntur region. See, अब क्या हो गया यहाँ पे, सतवाना पावर क्या हो गया, यहाँ पे सतवाना पावर धीरे धीरे कम होने लग गया. दैट्स अ डाउनफॉल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिसुला. तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, देयर राइज द इश्वाकू इन कृष्णा गुंटूर रीजन. अभी इश्वाकू बोल के एक जन आगे आ रहा है, राजा या फिर एक किंगडम एज इन लेके, जैसे चालुक्य, जैसे ये इश्वाकू बोल के एक कोई तो राइज हो रहा है. कहाँ पे, कृष्णा नियर द गुंटूर रीजन. डू यू नो वेयर दिस द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? कृष्णा ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर के, वहाँ से अपनी कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है. देन फिर वो सांगली से नरसुमावाड़ी करते करते अलमट्टी डैम उधर जाती है, उधर से आगे कर्नाटक वगैरह जाके देन इट गोज टू द आंध्र प्रदेश एंड फ्रॉम देयर इट जॉइंस द अरेबियन सी. तो ये रिवर कृष्णा गुंटूर रीजन के उधर नया कोई तो राइज हो रहा है. द इश्वाकू वर रिप्लेस्ड बाय द पल्लवास. सी, इश्वाकू, ये जो इश्वाकू से हु रिप्लेस देम, पल्लवास रिप्लेस देम. द टर्म Pallavas means creeper and in Sanskrit adaptation of the Tamil word Tondai. See, अब क्या बोल रहे हैं, the term Pallavas means creeper. पल्लवा का मीनिंग है creeper और संस्कृत adaptation of Tamil word, और संस्कृत में ये तमिल वर्ड अडेप्ट किया है, that is Tondai. I don't know इस Tondai मीनिंग है, तमिल में Tondai को क्या बोलते हैं, I don't know Telugu and all. The Pallavas were perhaps a local tribes who established their dominance in the Tondai Nadu. ये जो पल्लवास थे मीन्स वेर परहैप्स, ये कौन पल्लवास कौन थे, ये दे वर द लोकल ट्राइब्स जो वहाँ पे तोंडाई में एस्टेब्लिश हुए. तोंडाई नाडु, तमिलनाडु को में भी दे वुड हैव कॉल्ड तोंडाई नाडु. It, however, took them some time to become completely civilized and acceptable. See, it however took them some time. इसको थोड़ा सा टाइम लगा तो completely civilized होने को और सब लोगों ने उनको accept करने को. The authority of the Pallavas extended over both southern Andhra and northern Tamil Nadu. अभी ये पल्लवास कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुए थे? दिस पल्लवास वेर एक्सटेंडेड फ्रॉम द सदर्न आंध्रा, मतलब आंध्रा प्रदेश का सदर्न साइड और तमिलनाडु का नॉर्थ साइड, यहाँ तक उनका टेरिटरी एक्सटेंडेड था. दे सेट अप देयर कैपिटल एट कांची, मॉडर्न कांचीपुरम सिटी इन तमिलनाडु. सी, पहले उनका कैपिटल क्या था, अब ये जो इश्वाकू है, जो पल्लवास आ गए अभी, इनका कैपिटल क्या था, द कैपिटल वॉज एट कांची. आज अपन उसको कांचीपुरम के नाम से जाना जाते हैं. कांचीपुरम में सिल्क की साड़ी बहुत अच्छी मिलती है, कांचीपुरम सिल्क बोल के आता है, तो ये वहाँ पे. और वहाँ पे कोई लिजर्ड का टेम्पल भी है, बहुत फेमस है वहाँ पे वो लिजर्ड का टेम्पल कांचीपुरम में. इफ यू गो समवेयर, अगर आप उस तरफ जाओ अगर ना, तो देखना उधर वो एक लिजर्ड का टेम्पल है. पूरे इंडिया में वो लिजर्ड का टेम्पल है ना, सिर्फ उधर ही है, एंड इट्स वेरी नाइस. आई हैव विजिटेड दैट. चेन्नई से आगे थोड़ा, which under them became a town of temples
एंड वैदिक लर्निंग। सी फिर बाद में ये कांची जो सिटी थी, उनका कैपिटल जो सिटी था कांची, वो उस वक्त क्या बन गया, बाद में आगे जाके वो टाउन ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग का बन गया। इट बिकेम द टाउन ऑफ टेम्पल्स एंड वैदिक लर्निंग। द अर्ली पल्लवास came into conflict with the Kadambas, who had established their control over northern Karnataka and Konkan in the fourth century। See, अभी जो पहले के जो पल्लवास थे उनका कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हुआ, दे हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विथ कादम्बास। फिर बाद में ये कादम्बास कौन थे, उनका कंट्रोल कहाँ पे था, दे हैड कंट्रोल ओवर द नॉर्थन कर्नाटका एंड कोकन। ये कादम्बास का रीजन कहाँ से कहाँ था, फ्रॉम नॉर्दर्न कर्नाटक टू कोकन इन द 4th century, यहाँ तक उनका टेरिटरी था एंड पल्लवास हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद देम। नाउ we'll start with the history of the Pallavas. Shivaskandavarman. See, Shivaskandavarman. The Prakrit character mentions several early Pallavas kings include Shivaskandavarman. In fact, he was the first great ruler of the Pallava dynasty. See, अभी प्राकृत कैरेक्टर वगैरह देखो, सेवरल बुक्स में अगर आप देखोगे तो क्या बोलेंगे, पल्लवा किंग में ये शिवास्कनंदा वर्मन नाम का एक राजा था और ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी का ग्रेट रूलर सबसे पहले कौन था, शिवास्कनंदा वर्मन। ही रूल्ड इन द 4th century AD। कब रूल किया उसने, ही रूल्ड इन द 4th century AD। He had extended his empire from the Krishna to South Penny and the Bellary district। अभी ये शिवास्कनंद वर्मन, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक था, इट एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम कृष्णा टू साउथ पेनी से बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट तक। से जब हम छोटे थे ना, ये बेल्लारी एक्चुअली माई काकी इज़ फ्रॉम बेल्लारी, तो जब हम छोटे थे ना तो हम बेल्लारी जाते थे उनके साथ, वहाँ पे ना जीन्स मिलती थी, बहुत अच्छी अच्छी जीन्स का फैक्ट्री था बेल्लारी में। तो जो जीन्स आपको यहाँ पे 1500-2000 में मिलती थी, वो जीन्स वहाँ पे आपको 1000 में मिलती थी। लाइक 2000 की जीन्स आपको वहाँ पे 1000 में मिलती थी। और बेल्लारी में कांग्रेस बहुत पार्टी था, मतलब सालों से वहाँ पे कांग्रेस ही चलता आ रहा था। अभी फ़िलहाल क्या है नहीं मालूम, क्योंकि काफ़ी साल हो गए मुझे भी, कि ग्रेट मेरा बचपन का था वो ये सारा। तो व्हेन आई वाज स्मॉल टिल 10th आई यूज्ड टू गो टू बेल्लारी, वहाँ पे कांग्रेस ही था मोस्ट ऑफ द टाइम, कांग्रेस ही जीत के आती थी, बाकी कोई पार्टी कभी जीत के ही नहीं आती थी। मतलब पीपल हैड लाइक दे यूज्ड टू हैव ब्लाइंड फेथ ऑन कांग्रेस। एनीवे, जब बेल्लारी आया ना तो मुझे याद आ गया ये। ही हैड ऑल्सो परफॉर्म द हॉर्स अश्वमेधा सैक्रिफाइस। इसने, ये जो राजा था उसने क्या किया, ही परफॉर्म द अश्वमेधा sacrifice. His administration resembled the administrative system of the Mauryas। इसका administration system कैसा था, it was similar to those of the Mauryas। Then Vishnugopa, Shivaskanandavarman was succeeded by Vishnugopa। Shivaskanandavarman, he was succeeded by Vishnugopa। An inscription at Allahabad reveals that he was one of the 12 kings of Dakshin Patta defeated by Samudragupta। He ruled from 350 to 365 AD। सी अलाहाबाद के एक इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ये 12th किंग था ऑफ दक्षिण पट्टा और समुद्रगुप्ता डिफीटेड हिम एंड ही रूल्ड फ्रॉम 350 to 365 AD। सिम्हा विष्णु, he ascended the throne probably in 565 AD। से वो थ्रोन कब मिला उसको, in 565 AD। In reality, the glory of Pallava dynasty begins from him। से एक्चुअल पल्लवा डायनेस्टी कब ग्रो हुआ, कब अच्छे से आगे बढ़ा, जब ये सिम्हा विष्णु थ्रोन पे आया। He had high political ideas। उसके political ideas बहुत high थे। He is credited with the conquest of Cholamandalam। He is credited with the conquest of Cholamandalam। He also defeated a number of enemies including the Cholas and the Kalabaharas। He also defeated the number of
उसने बहुत से एनिमीज को डिफीट किया, इंक्लूडिंग द छोलास एंड द कलाभारास. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर. क्या था? ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लिटरेचर. भैरवी, द ऑथर ऑफ कैरतर जुनिया, बिलोंग्स टू दिस पीरियड. सी, भैरवी ये एक ऑथर किसकी है? किरतर जुनिया बिलोंग टू दिस पीरियड. फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट महाबलीपुरम बिकेम हाईली इम्पॉर्टेंट. अब इसी वजह से ये जो महाबलीपुरम है इट बिकेम वेरी इम्पॉर्टेंट. एट महाबलीपुरम फाउंड द रिलीफ्स ऑफ सिम्हा विष्णु एंड टू क्वीन्स. महाबलीपुरम में आपको श्री सिम्हा विष्णु के बारे में पता चलेगा और उसके दो रानियों के बारे में भी आपको वहाँ पे पता चलेगा. सी, महेंद्र वर्मन वन. इन द ईयर 600 AD, Simha Vishnu died and he was succeeded by his son Mahendra Varman I. See, in the year 600 AD में क्या हुआ? सिम्हा विष्णु डाइड. सिम्हा विष्णु की डेथ हो गई और ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन महाबली महेंद्र वर्मन. और फिर उसका बेटा आया थ्रोन पे, उसका बेटा राजा बना. उसके बेटे का नाम था महेंद्र वर्मन वन. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द एबलेस्ट ऑफ पल्लवास. ही वॉज क्या था? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और सबसे बड़ा और सबसे काबिल राजा था वो. ही हैड हाई स्टैंडिंग टाइटल्स एट क्षेत्रकरी, चित्रकरापुल्ली, मतविलासा एंड विचित्र चित्रा. सी, ही हैड हाई स्टैंडिंग टाइटल्स. अभी उसको बड़े बड़े टाइटल से नवाजा था. अभी हाई स्टैंडर्ड टाइटल्स एज चित्रकरी, चित्रकरुपुल्ली, मतविलासा एंड विचित्र चित्रा. ड्यूरिंग हिज रीजन द पल्लवास चालुक्यास वॉर हैड बिगन. सी, उसी रीजन में क्या हुआ? पल्लवास और चालुक्यास के बीच में वॉर हो गया. पुलकेशिन II, द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, वॉज द इन्वेडर. अभी पुलकेशी II, ये जो अपन ने देखा ना चालुक्य डायनेस्टी का जो राजा था उसने जीत गया था. फ्रॉम Airoli inscription, it is known that the Pallavas had obstructed the path of Pulakesi and consequently Pulakesi marched against the Pallavas. See, Airoli inscription में अगर आप देखने जाओ तो आपको पता चलेगा कि बाबा ये जो पल्लवास थे उन्होंने पुलकेशी के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स डाली तो क्या हुआ? पुलकेशी को पल्लवास के पास जाना पड़ा, अगेंस्ट जाना ही पड़ा. द चालुक्यास रूल आफ्टर डिफीटिंग द पल्लवास ऑक्यूपाइड वेंगी. तो अभी चालुक्य रूलर ने क्या किया? उन्होंने पल्लवास को हराया और उन्होंने वेंगी अपने कब्जे में ले लिया. ये अपन ने जब चालुक्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे तब अपन ने ये देखा था, राइट? तो वही रेफरेंस यहाँ पे दे रहे वो जो महेंद्र वर्मन अपन ने नाम सुना था वो पल्लवास का राजा, उस टाइम पे वही सारा इधर लिंक हुआ है. नरसिम्हा वर्मन वन, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था. ये नाम भी आ चुका है अपने को पहले, राइट? चालुक्य डायनेस्टी में. सो नरसिम्हा वर्मन वन. महेंद्र वर्मन वॉज सक्सेडेड बाय सन नरसिम्हा वर्मन वन. सी, महेंद्र वर्मन वॉज सक्सेडेड बाय सन नरसिम्हा वर्मन वन. द लेटर रूलड फ्रॉम अबाउट 630 to 668 AD. सी, द लेटर रूल्ड फ्रॉम अबाउट 630 to 668 AD. He is regarded as the greatest king of the Pallava dynasty. सी, नरसिम्हा वर्मन वन क्या है? Is regarded as the greatest king of the Pallava dynasty. His conquests bear testimony to his greatness. See, his conquests bear testimony to his greatness. He had defeated Pulakesi II, the Chalukya ruler, in third battle. See, he had defeated, उसने क्या किया? पुलकेशी II को डिफीट किया था in the third battle, right? He was successful in capturing Vatapi, the capital of पुलकेशी II. बैटल हुआ, बैटल जीता एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग वतापी, द कैपिटल ऑफ पुलकेशी II. द लेटर वॉज हिमसेल्फ किल्ड, बाद में वो खुद मर गया. नरसिम्हा वर्मन वन टूक अप द टाइटल ऑफ महामाला एंड वतापिकोड़ा और कैप्टर ऑफ वापी. उसको टाइटल क्या मिला? महामाला एंड वतापिकोड़ा. आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशी II,
पल्लवास बिकेम ऑल सोवियत इन द डेक्कन सी। पुलकेशी II की डेथ हो गई और पल्लवास फिर डेक्कन में आगे आने लगे। ही इज़ ऑल्सो सेट टू हैव डिफीटेड द चोलास, चेरास, पांड्यास एंड कलाबहार्स सी। अभी नरसिम्हा वर्मन वन ने किसको डिफीट किया? ही डिफीटेड चोला, चेरास, पांड्यास एंड द कलाबहार्स। नरसिम्हा वर्मन gave Ashlus to the Salonius prince Manavarman and sent 2 naval expeditions to Ceylon to help him to rescue the throne of that country. See, नरसिम्हा ये इसने क्या किया राजा ने? उसने एस्लम टू अ साइलोन, उसने साइलॉन्स के भेजा ताकि वहाँ पे प्रिंस को मदद कर सके। इन द फर्स्ट एक्सपेडिशन ही फेल्ड, बट इन द सेकेंड पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, सेकेंड में ही वॉज सक्सेसफुल। द डिटेल ऑफ दिस कैंपेन आर गिवन इन द महावसामा सी। ये कैंपेन के डिटेल दिए हैं महावसा में। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नरसिम्हा वर्मा वन दैट पल्लवास किंगडम वॉज विजिटेड बाय हुसुतान सी। जो चाइनीज़ पिलग्रिम था, वो जो इंडिया में इधर उधर घूम रहा था, सब देख रहा था, वो क्या था? उसी वक्त ये पल्लवा किंगडम में भी आया था जब नरसिम्हा वर्मा वन राजा था। हुसैन टाइम विजिटेड कांची and has also given a luid account of his पल्लवा डायनेस्टी से। अभी हुसैन टाइम कांची में गया और पल्लवा डायनेस्टी के बारे में भी उसने सुना, समझा, लिखा। He writes that Kanchi had about 100 Buddhist monasteries, more than 10,000 monks lived there। उसने क्या लिखा? ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर था उसने क्या लिखा? कांची में 100 बुद्धिस्ट है और बुद्धिस्ट मॉन्टेसरीज हैं और 10,000 मॉन्क्स रहते हैं। देयर वेर 80 जैन टेम्पल्स, द पीपल लव्ड लर्निंग। वहाँ पे 80 जैन टेम्पल्स थे और लोगों को पढ़ना बहुत पसंद था। द सॉइल ऑफ द कंट्री वॉज फर्टाइल एंड देर वॉज एन अबेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन। सॉइल कैसी थी वहाँ पे? एकदम फर्टाइल थी और बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा था। हुसैन सेज दैट धर्मपाला ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी बिलोंग्स टू कांची सी। ये जो धर्मपाला है, फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, ही बिलोंग्स टू कांची ओनली। नरसिम्हा वर्मा वन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ साउथ इंडिया। ये नरसिम्हा वर्मन क्या था? ये सबसे पावरफुल रूलर था ऑफ साउथ इंडिया एंड रेज द पावर। पल्लवा का प्रेस्टीज भी बढ़ा और सिर्फ साइलॉन में भी एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी पल्लवा का गौरव बढ़ा, उनका प्रेस्टीज बढ़ा। विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर। In next lecture we will study the Mahendra Varman II. Meanwhile, if you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.